उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, जो गुज़िश्ता हफ्ते होना था लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। वो क्यों कैंसिल हुआ? इस दौरे से पहले सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान क्या मुज़ाकरात होते रहे? सऊदी अरब इसराइल से क्या मुतालबा करता रहा और बाद में जब मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके तो उसके बाद इसराइल ने क्या किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठाना पड़ी। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मौजूद होंगी। जी, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिंयामीन नेतन्याहू साहब ने जाना था यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात। वहाँ पे उनकी अहम मुलाकातें होनी थी और सबसे अहम जो मुलाकात होनी थी वो होनी थी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से। जी हाँ जी, मोहम्मद बिन सलमान के साथ वहाँ पे उनकी मुलाकात होनी थी। इस हवाले से इसराइल का जो सरकारी मीडिया है उन्होंने भी खबरें देना शुरू कर दी थी। उसके अलावा जो दीगर चैनल्स वगैरह हैं वहाँ पे उन्होंने भी इस हवाले से खबरें दी थी और अखबारात में भी आया था। अब मोहम्मद बिन सलमान की वहाँ पे जो उनसे मुलाकात होनी थी, उस मुलाकात से पहले गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के दौरान इसराइली हुकाम और सऊदी हुकाम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। सऊदी अरब की तरफ से बार-बार इसराइल को ये कहा जा रहा था कि हालिया दिनों में अमेरिका की तरफ से जो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनका नाम आ रहा है, खुसूसन जमाल खशोगी की रिपोर्ट में नाम आया, जो सहाफ़ी थे। अमेरिका ने जो खुफिया रिपोर्ट जारी की, उस हवाले से सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने आपके साथ ताल्लुकात अच्छे किए इस श्योरिटी पे कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लेकिन उल्टा अब अमेरिका ने हमारे हवाले से इस किस्म का रवैया अपना लिया है जो मौजू नहीं है और आप लिहाजा अमेरिका से बात करें और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, इसलिए कि आपसे ताल्लुकात बेहतर करने का मकसद ही ये था कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों और इस बात का हमें वाज़ेह पैगाम लेके दिया जाए अमेरिका से कि मोहम्मद बिन सलमान को जब बादशाह बनाया जाएगा, जब वो बादशाह बनने की उनकी बारी आएगी, उसकी अमेरिका मुखालफत नहीं करेगा और इसराइल हमारी सपोर्ट करेगा। इस हवाले से ये मुज़ाकरात होते रहे लेकिन बात आगे ना बढ़ सकी। इसराइल की जानिब से ये कहा जाता रहा कि जी हम अमेरिका के ऊपर दबाव डालेंगे, इस हवाले से हम मुकम्मल आपके साथ ताउन करेंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। बार बार अमरीकी हुकाम की जानिब से सऊदी अरब के अंदर इंसानी हकूक के हवाले से बयानात दिए गए, जिसकी वजह से सऊदी हुकाम नाखुश थे और वो चाहते थे कि इसराइल अपना किरदार अदा करे और ये चीज़ें बंद हों। ऐसा मुमकिन ना हो सका तो सऊदी अरब ने ये पैगाम दिया इसराइल को कि आपके वज़ीर आज़म तो आ रहे हैं यूएई में मुत्तहिदा अरब अमारात में, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं आएंगे और वहां पे उनकी उनसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से इसराइल ने थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी किया। वहां पे इसराइली वज़ीर आज़म की मोहम्मद बिन सलमान के अलावा सूडान के वज़ीर आज़म के साथ भी वहां पे उनकी मुलाकात होनी थी और दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से आगे क्या लाएमल बनाना है, उस पर किस तरह काम करना है, उस हवाले से मुज़ाकरात होने थे। और ये जो मुलाकात होनी थी ये एयरपोर्ट के ऊपर ही होनी थी, आगे बाहर नहीं निकलना था इन्होंने एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट के अंदर ही उन्होंने आना था, वहीं पे मुलाकात होनी थी और वहीं पे ये सारे मुज़ाकरात होने थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो नहीं आ सकते तो इसराइल के वज़ीर आज़म की इससे सुबकी हुई, तो जवाबन फिर इसराइल की हुकूमत की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि हमारे वज़ीर आज़म यूएई नहीं जा रहे, उनका दौरा कैंसिल हो गया है। उसकी वजह यह है कि उर्दन की जो एयर स्पेस है उसकी क्लियरेंस मिलने में थोड़ी देर हो रही थी और हम सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि हमें खदशा है कि वहाँ पे यमन के अंदर जो हूती जंगजू मौजूद हैं वो इसराइली तैयारे को टारगेट कर सकते थे। अब ये जो बयान है, ये जो मैसेज है इसराइल की हुकूमत की जानिब से, इसको बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी कवर किया, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से कवर किया। इसका मकसद ये था कि सऊदी अरब को एम्बैरस किया जाए, इसलिए कि अगर इसराइल ये कह रहा है कि हम सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें खदशा है कि यमन से हूती जंगजू हमें निशाना बना सकते हैं, तो बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है, सऊदी अरब की जो फ़िज़ा है, उसके ऊपर सऊदी अरब का कंट्रोल नहीं है। वो इतनी गैर महफूज है कि किसी वक्त भी यमन से हूती जंगजू जो हैं वो सऊदी अरब की फ़िज़ा के अंदर, सऊदी अरब की एयर स्पेस के अंदर हमला कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने ही हूती जंगजुओं के खिलाफ जंग शुरू की थी, एक कोलिशन बनाई थी, उसमें यूएई भी है और तकरीबन 5 सालों से ये जंग जारी है। अब 5 सालों के बाद इसराइल के वज़ीर आज़म की जानिब से, इसराइल की हुकूमत की जानिब से ये बयान देना कि हम सऊदी अरब की एयर स्पेस यूज़ नहीं करेंगे इसलिए कि वो गैर महफूज है और हूती जंगजू जो बैठे हुए हैं यमन में उनसे हमें खतरा है,
تو یہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث تھا یہ بیان سعودی عرب کے لیے. تو سعودی عرب کو امبیرس کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ بیان دیا, اور اسرائیل نے یہ بیان اس لیے دیا کہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی اپنی سبکی ہوئی ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے جانا تھا اور بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہونی تھیں, ان کا میڈیا پہلے ہی رپورٹ کر چکا تھا کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں, لیکن جب محمد بن سلمان نے انکار کیا تو ان کی اپنے ہاں بھی سبکی ہوئی. تو پھر پہلے یہ بہانہ لگایا گیا کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہونا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اردن کی جو ایئر سپیس یوز کرنی تھی اس کی کلیئرنس ملنے میں تھوڑی دیر لگی, اور ہم سعودی عرب کی ایئر سپیس یوز نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے. اور یہ بیان دینے کا, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, کہ بنیادی مقصد یہی تھا کہ سعودی عرب کو شرمندہ کیا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.